हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमन्नी कुमार आप सभी को बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल भारत एक नई सोच में। इसके अंतर्गत हम आप लोग के लिए लाए हैं भारत की नए सोच का प्रतीक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, भारत का नया संसद। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें इससे आपको रूबरू कराते हैं, तो इसको चलते हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस भवन का जो निर्माण होगा वो होगा पुराना वाला जो संसद भवन है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। वो काफ़ी पुराना हो चुका है, उसमें जगह कम पड़ती है और उसमें अब विकास की संभावनाएं कम पड़ती है लगती है। तो जितना रिनोवेट करना था 100 सालों के अंतर्गत हमने कर लिया, अब उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने एक नया संसद भवन का निर्माण की सोची है जो इस प्रकार का त्रिभुजाकार होगा। ठीक है ना, ये जो हमारा संसद होगा वो त्रिभुजाकार होगा, जो 4 मंजिल का होगा। ठीक है ना, और नए संसद में का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ होगा। ये 4 मंजिला होगा। तो आप जो देख रहे हैं ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये पूरा का पूरा जब बनेगा तो ऐसा होगा। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या खासियतें होगी, तो ये जो फैला होगा आपको बता रहे हैं कि ये है फैला हुआ होगा 64,500 स्क्वायर फीट में। ठीक है ना, इसमें सीटिंग कैपेसिटी जो होगी कितनी होगी 1224 जो है कि एमपी बैठ सकते हैं इसमें, लोकसभा और राज्यसभा का। इसमें जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 971 करोड़ 971 करोड़ पे खर्चा आएगा इसके बनाने में। ठीक है ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इसको बना कर रहा है तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बना रही है। लेकिन टाटा का जो कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, वो बना रही है। ठीक है ना, ये पूरी तरह से जो है आधुनिक होगा। इसमें वो सारी सुविधाएं होगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी संसद भवन में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो बनेगा तो ये इस तरीके का जो है कि ये होगा। अगर बात करें कि संसद भवन जो है कि 888 जो है कि लोकसभा सांसद और जो है कि 384 जो है कि राज्यसभा सांसद बैठ सकते हैं। इस तरीके से बनाया गया है। अलग से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भवन बनाया गया है और राष्ट्रपति भवन का निवास बनाया गया है। तो ये देख रहे हैं प्रोजेक्ट पूरी तरह से इसी तरीके से चमकेगा। और ये जो है कि मेन से जो है कि ये भवन है जिसके अंतर्गत जो है कि मीटिंग होगी। इस संसद भवन का जो कि मूल जो है कि ढांचा है कि इस तरीके का इसका मुख्य प्रवेश द्वार होगा। और ये भारत का जो है कि स्वर्णिम इतिहास को दर्शाता हुआ तो है कि ना, पूरा हरा भरा इसी तरीके से होगा। सेंट्रल विस्टा का पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है सेंट्रल विस्टा का, ये राष्ट्रपति भवन का एरिया हो जाएगा। और ये है कि सेंट्रल विस्टा होगा ये, और पूरा एरिया जो है कि विकसित होगा। ठीक है ना, आपको जगमग दिख रहा है। ये जो है कि टोटल क्षेत्रफल कितना होगा 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा। अगर हम इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये भूकंप रोधी सिस्टम से बनाया गया है। ठीक है ना, यानी कि भूकंप का इस पर कोई असर नहीं होगा। इको फ्रेंडली होगा ये। ठीक है ना, इको फ्रेंडली होगा यानी कि पर्यावरण के हिसाब से बनाया गया है। और इसमें बिजली की खपत भी जो है कि न के बराबर होगी। बिजली की खपत जो है कि 30% की कमी आएगी। ठीक है ना, इस तरीके से बनाया जाएगा। लाइटिंग के लिए अलग से व्यवस्था करने की कम जरूरत पड़ेगी और यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो ये सिटिंग रूम हो गया, सब अच्छे से व्यवस्था है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है लोकसभा। लोकसभा का जो इस तरीके से नया वाला पैटर्न में आएगा। अगर हम बात करें तो ये लोकसभा का ये जो मूल ढांचा होगा, बेसिक ढांचा होगा, और राज्यसभा का ये ढांचा होगा। ठीक है ना, तो लोकसभा में कितने लोग बैठ सकेंगे, लोकसभा में जो 888 लोग बैठ सकेंगे और राज्यसभा में जो है कितने लोग बैठेंगे 348 लोग बैठेंगे, 384 लोग बैठेंगे। और टोटल यानी कि 1224 लोग जो है कि बैठ सकेंगे इस सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत। ये जो वो जगह है जहाँ पर संयुक्त अधिवेशन होगा, जो है कि जब राष्ट्रपति संयुक्त सभा को जो अधिवेशन को संबोधित करेंगे यानी लोकसभा और राज्यसभा का, तो संयुक्त अधिवेशन यहीं पे होगा। ठीक है, और ये कैफेटेरिया होगा, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएं होगी यहाँ पे। और ये जो है कि संसद भवन का मुख्य बिल्डिंग है। अगर हम बात करें तो संसद भवन का देखिए, अगर इसके बात हम करते हैं पहला, तो इस कितना क्षेत्रफल फैला होगा 64,500 वर्ग किलोमीटर पर फैला होगा। ठीक है ना, इसका आकार कैसा होगा, संसद भवन का आकार जो है त्रिभुजाकार होगा। ये 4 मंजिला होगा और नए भवन का निर्माण में 971 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसका जो डिजाइन बनाया है HCP एंड जो है डिजाइन एंड कंपनी ने बनाया। ठीक है ना, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसने किया है।
और इसका जो निर्माण करेगा वो करेगा कौन, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड करेगा, ठीक है ना। और एक ठेका कितने में दिया गया है, 861 पॉइंट जो है कि 9 करोड़ रुपए का जो है कि ठेका दिया गया है। इस नए संसद भवन में बैठने की सदस्यों की संख्या होगी 888 जो लोकसभा सदस्य के लिए और 384 राज्यसभा सदस्यों के लिए, यानी कि टोटल जो है कि 1224 सदस्य बैठ सकते हैं इसके अंतर्गत। अगर हम बात करें कि इतना अगर बनने के बाद इसका क्या होगा, तो बनने के बाद जो संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई थी, पहले अगर बात कर ले तो रखी गई थी कब, 10 जो है कि दिसंबर 2020 को रखी गई थी सेंट्रल विस्टा का। और इसको जो है कि 75वां जो है कि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस आएगा उस समय जो है कि इसको जो है कि उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है ना। इसको बनाने में जो है कि ये जो पुराने संसद भवन से जो है कि 1.5 गुना ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और इसको बनाने में 21 महीने का जो है कि समय लगेगा। तो इस तरीके से जो है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो हम फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक जो है कि धन्यवाद।